मैं अनिल जी, आप अपने को अनम्यूट करिए, मैं सुनील जी के पास दोबारा आऊंगा। मैं चाह रहा था महाराष्ट्र में आप बैठे हैं, क्या स्थिति है अब जो हुआ है शरद पवार की जो आज रैली हुई है सतारा की, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको जी? देखिए वहाँ ये जो महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है, इसको जिस तरह से लोग देख रहे हैं वो गलत है। एक तो बहुत लोग फैला रहे हैं क्या कि शरद पवार की इजाजत के बगैर ये हो नहीं सकता है। ये मामला नहीं है। ऐसा है कि शरद पवार के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अजित पवार को रोकने की बहुत कोशिश की उन्होंने, वो रुक नहीं सकते थे। और इन्हीं ने पहले ही उन्होंने कह दिया था कि अजित पवार जाएंगे, मतलब जो लोग जाना चाहते हैं वो जाए। ये जो ईडी का मामला है वही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और इसीलिए पहला जो अपनी ओपनिंग सेंटेंस जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू की शरद पवार ने, उन्होंने प्रधानमंत्री को इसके लिए आभार व्यक्त किया कि जिस एनसीपी पर उन्होंने आरोप लगाए थे घोटाले का, उसके आरोप से उन्होंने खुद ही उसको मुक्त कर दिया। और उन्होंने ये बताया कि वो सारे लोग जो इन आरोपों के दोषी हैं, मतलब जो इन आरोपों से घिरे थे, उन सबको उन्होंने अपने यहाँ ले लिया। तो इसका आरोप का मतलब कहा कि इसके लिए आभार मानता हूँ कि उन्होंने एनसीपी को मुक्त कर दिया इस ये से क्या कहते हैं दोषारोपण से। अब है क्या कि एक तो ये मान जान लेना चाहिए, दूसरा है क्या कि ये जो सुप्रिया सुले के कारण गए और अजीत पवार उनके में द्वंद चल रहा था, ये सब सेकेंडरी इशू है। प्राइमरी इशू है ईडी। और जो उसमें ये क्लियर हो गया। अभी आपने ये जो जंग शुरू हुई, एक तो बीजेपी ने गलती कहाँ की है, ये मतलब जो बीजेपी का ये इसका राजनीतिक अर्थ क्या है उसको अलग तरीके से देखना चाहिए। वो ये है कि बीजेपी ने एनसीपी और महाविकास आघाड़ी या जो भी कहे, इनको डीएस्टेबलाइज करने के चक्कर में खुद डीएस्टेबलाइज कर ली उसने अपनी पूरी पॉलिटिक्स। एक तो ये बात मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि वो शिंदे को उन्होंने लाया था अल्टरनेटिव के रूप में। अल्टरनेटिव मतलब कि एक मराठा फेस होगा, शिवसेना का अल्टरनेटिव होगा जो बीजेपी के साथ एलाई करेगा। उस अल्टरनेटिव को उन्होंने खुद ही खत्म कर लिया। मान लिया उन्होंने कि ये जो अल्टरनेटिव बनाया था उन्होंने वो फेल हो गया। तो एक तो इक्वेशन जो उनका इतने समय से उन्होंने चलाया था वो फ्लॉप हुआ और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसका जमीन पर बहुत असर होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे इससे एस्टेब्लिश हो गए कि वही शिवसेना है, शिंदे कुछ नहीं है। तो शिंदे को जो बनाने का प्रयास भी कर रहे थे वो प्रयास भी उन्होंने छोड़ दिया। शिंदे तो गए, मतलब उनका पूरा पॉलिटिकल करियर उन्होंने किस तरह किया है वो उसको आप देख लीजिए उनके सारे लोगों का। तो वो एक तो इन्होंने वो इक्वेशन बिगाड़ लिया। दूसरा इक्वेशन ये है कि बीजेपी में बहुत सारा, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस थे। अब अभी चर्चा यहाँ चल रही है कि मुख्यमंत्री अजित पवार को बनाया जा रहा है और देवेंद्र फडणवीस चले जाएंगे केंद्र में। तो जो आसाम में उन्होंने किया कि इंपोर्ट करके जो लाए थे उसी को उन्होंने लीडर बनाया। अब जो कि पार्टी में है रहेंगे या एनसीपी पर दावा करेंगे वो अलग। दावा तो अभी उन्होंने कर रखा है एनसीपी पे ही, वो दोनों अलग मुद्दे हैं। लेकिन अभी ये चर्चा चल रही है। अब उन्होंने जो ट्रेडिशनल लीडरशिप देवेंद्र फडणवीस की थी, उन्होंने उसको तो शिंदे को ला करके कमजोर किया कि मुख्यमंत्री बना दिया और शिंदे को और उनको उप मुख्यमंत्री। वो अब अगला कदम वो उठाने वाले हैं ये। तो बीजेपी जो ट्रेडिशनल बीजेपी है उसको तो पूरा उन्होंने ये मतलब तहस नहस कर दिया। जो कल से जब से ये घटना हुई है बीजेपी का कोई बड़ा नेता फडणवीस के अलावा और सुधीर मुनगंटीवार हैं, उनके वो भी मतलब जो बोल रहे हैं उसमें आशीष शेलार एक दो लोग, इसके अलावा कोई जो बिग लीडरशिप पुरानी है, गडकरी है, बहुत सारे लोग हैं, वो सब चुपचाप, मतलब वो बहुत ज्यादा इसको इस बारे में बयान देना या बहुत प्रोएक्टिव नहीं है। तो बीजेपी का अपना जो इक्वेशन है वो सत्यानाश हो गया है। दूसरा है कि जो 30-40 जो भी एमएलए उनके साथ जाएगा अजित पवार के साथ, वो सारे लोग बीजेपी को हरा का है, शिवसेना को हरा का आए हैं। तो शिवसेना वाले तो रह जाएंगे, मतलब जो जो अभी गए हैं उसमें से जो शिंदे गुट में है, तो उन लोगों का क्या होगा। तो और वो लोग ऐसे नहीं, देखे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स वैसा नहीं है कि टिकट मिल गया जीत गए टाइप का। वो सब लोग शुगर कोऑपरेटिव, एजुकेशन का कोऑपरेटिव, रूरल बैंक कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन बैंक कोऑपरेटिव बैंक, और अभी मिल्क वाला है,
ये सबका बहुत पैसे का खेल है, और वो उसमें लीडरशिप करके जिला परिषद से ऊपर आते हैं। अब वो आप सोच लीजिए कि वो ऐसे नहीं है जिनको आप कैसे उठा के फेंक दिए। इवन बीजेपी में, बीजेपी ने अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र में काफी ताकत बनाई, कम से कम वेस्टर्न महाराष्ट्र के इलाकों में और भी जगह, जहां उन्होंने एक अल्टरनेटिव क्रिएट किया कांग्रेस के खिलाफ, ये कोऑपरेटिव लॉबी में। तो अब वो उन लोगों का क्या होगा? तो उन्होंने एक बहुत बड़ा डिस्टेबलाइजेशन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कर दिया। अब हम जी। एक 2-4 मिनट आपको लेंगे शरद पवार की पॉलिटिक्स का। शरद पवार को ये मालूम तो निश्चित तौर पर अंदाजा था कि लोग जाएंगे। उनका उन्होंने जो कहा वो सही है कि प्रफुल्ल पटेल के बारे में उनका अंदाजा नहीं था, और सुनील तटकरे को जो उन्होंने कहा भी, क्योंकि उनको उन्होंने अपने पदाधिकारी बनाया, कार्यकारी अध्यक्ष और महासचिव बनाया सेंटर में, मतलब नेशनल पार्टी में, वो नहीं बनाते। पहले से ही अजीत पवार कह रहे थे कि हमको संगठन में बनाओ, इसीलिए कि जो नया जजमेंट आया है उसमें बहुत महत्व है इसका, का ये क्या कहते हैं, पार्टी अध्यक्ष अध्यक्ष और महासचिव आदि का। हाँ, तो इसीलिए वो बोल रहे थे हमको संगठन, तो उनको तो विरोधी पक्ष का नेता रहना नहीं था, वो तो जाना था उधर, तो उन्होंने नहीं बनाया उनको कोई ऐसा पद नहीं दिया जिसके आधार पर सिग्नेचर। वो एक पद कार्यकारी अध्यक्ष का इसको था, तो रात में ही कल सुनील तटकरे वो दोनों को निकाल दिया उन्होंने उस पद से, क्योंकि शरद पवार को मालूम है ना कि कौन सा मूव ये ले सकते हैं लीगल, और उन्होंने चीफ व्हिप को भी चेंज कर दिया, तो व्हिप अब कोई दूसरा बन गया। तो जो व्हिप है और जो पार्टी प्रेसिडेंट है उसका बहुत महत्व है, और वही तय कर सकता है कि कौन व्हिप रहेगा, पार्टी ही तय करेगी। ये नया जो जजमेंट आया है कि कौन व्हिप होगा, तो जिस समय ये लोग गए उस समय व्हिप बदल चुका, मतलब जो इन्होंने मतलब व्हिप उन्होंने चेंज कर दिया और उसका नोटिस दे दिया। तो अब और उस समय अध्यक्ष, ये लोग भी उसको शरद पवार को पार्टी का अध्यक्ष पद से नहीं हटा रहे हैं, इन्होंने माना कि वही अध्यक्ष हमारे हैं, और बाकी चेंज कर रहे हैं। तो ये लीगल जो बैटल है उसमें भी शरद पवार को हमको लग रहा है क्या कि बढ़त है हासिल। और अब लोगों का आना भी शुरू हो गया। अमोल कोल्हे थे सांसद, लोकसभा सदस्य, उन्होंने कल थे वो उनके साथ, ये अजीत पवार के साथ। आज उन्होंने कहा कि नैतिक रूप से मैं जो मतलब दिल की गवाही है कि मैं साहब के साथ रहूं, तो वो आ गए इधर। और जो बैठे हुए थे वहां इसमें मतलब शपथ ग्रहण में हम विधायक सब, वो विधायक में भी से 4-5 आज वो जो कराट गए, वो तो वहां दिल बदल गया, वहां चले गए, बदल गया। हाँ, तो अब ये 34 जो उनको लाना है स्प्लिट के लिए, पार्टी स्प्लिट के लिए नहीं, विधायक दल के लिए, कि ताकि वो मर्ज कर सकें किसी में, वो लाना भी इतना आसान नहीं होगा। 8 निलंबित कर देगा ना, 8 को जब उन्होंने निलंबित कर दिया, हाँ 8-9 को तो उन्होंने कार्रवाई करने भेज दिया ना। अब उसमें तो बाकी संख्या में अब तो संख्या और बड़ी बढ़ानी पड़ेगी उनको। नहीं, बाकी में तो अभी जब तक फ्लोर पर वो लोग मतदान खिलाफ नहीं करते तो उनको क्यों हटाएंगे? आप नहीं समझ रहे। आप 9 लोगों ने तो साफ पार्टी को डिफाई किया ना, क्योंकि वो मंत्री बन गए जाके, तो उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई का पूरा आधार है, तो वो आधार हो गया। अब तीसरी और लास्ट बात मैं आपको बता दूं कि जो मतलब कैंपेन 2024 का स्टार्ट करने वाले थे पवार, और उनके लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, वो पवार ये मोदी की जल्दी में कि वो लोग शिंदे को मतलब सरकार बचा लें, क्योंकि अगर आयोग हो जाएंगे वो, तो इसकी जल्दी में वो अब आयोग करेंगे ही, पक्का हो गया कि शिंदे को निकाल रहे हैं ये, तो सर शिंदे को तो खत्म करेंगे। तो उसके बाद जो है अब क्या करेंगे? अब इन्होंने क्या कर दिया कि पवार को उन्होंने चुनौती दे दी, मतलब ऐसा एक मुद्दा दे दिया कि जो कैंपेन 2024 का भी 17-18 जुलाई की जो बैठक है वहां 16 जुलाई की ये में बेंगलोर में, उस बैठक के पहले और उसके डिसीजन के पहले ही उन्होंने अपोजिशन का जो कैंपेन है महाराष्ट्र में वो स्टार्ट करवा दिया, और पवार आज से चालू हो गए। और उन्होंने अपने जो यात्रा है उसका नाम दिया है शिवनेरी से रायगढ़, मतलब ही वो छत्रपति शिवाजी महाराज को ये कर रहे हैं, वो मतलब उनके लिगेसी को बता रहे हैं कि शिवनेरी से रायगढ़ मतलब हर किला जीत लूंगा। अब वो जो है, अब इन्होंने ये अच्छा दूसरा कि आज और एक सिग्निफिकेंट है, वो जो गए थे वहां पर यशवंतराव चौहान की समाधि पर,
उनके बगल में पृथ्वीराज चौहान थे, जो कि यशवंतराव चौहान के रिलेटिव भी है, और वो थे मतलब कांग्रेस और एनसीपी। अब मतलब कि इतना आसान नहीं है। और दूसरा एक और कर दिया उन्होंने कि सुप्रिया सुले के लिए रास्ते में जो लग रहा था कि अजीत पवार रहे दावेदार, है। वो भी उन्होंने खत्म कर लिया। अब सुप्रिया सुले ही शरद पवार की उत्तराधिकारी है, इसके लिए उनको अब किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। मतलब ये नेचुरली मैदान छोड़कर भाग गए। तो बहुत सारा काम कर दिया इन्होंने। और जो मोरल और ये जो ईडी की वजह से जो इनका डिग्रेडेशन लोगों में नजर आएगा वो है ही। तो हमको नहीं लगता कि ये जो इनका मूव है वो बहुत पॉलिटिकल है और इन्होंने कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल ऑफेंसिव किया है। इन्होंने डेस्परेशन में ऐसा काम किया है जो बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है लॉन्ग रन में, ऐसा मेरा अंदाजा है।